आईसीआईसीआई बैंक के इस आर्थिक पाप पर सरकार आंख मूंद कर नहीं रह सकती। मोदी सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, करनी ही चाहिए। अभी मैंने खबर देखी कि आईसीआईसीआई बैंक ने बाकायदा मिनिमम बैलेंस न होने पर बड़े पेनल्टी की बात कर दी है। और मिनिमम बैलेंस भी कितना, जो 10,000 रुपया खाते में हुआ करता था मिनिमम बैलेंस, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। 50,000 रुपया क्यों भाई? हमारा खाता है और ये फालतू की बात है कि खाते के संचालन में, खाते को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता है और इसलिए इतना पैसा जरूरी क्यों भाई? 10,000 रुपए भी अगर आप मिनिमम बैलेंस रख रहे हैं तो वो एक बड़ी रकम है और आप अचानक उसको 50,000 रुपए कर देते हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? यह बेहद गंभीर प्रश्न है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और देश की जनता को भी इस पर, जिसको कहते हैं ना कि विद्रोही होना चाहिए, इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह नहीं चल सकता है कि कुछ भी मन में आया और वो प्रक्रिया उन्होंने तय करके और कहा कि यह लागू हो गई। यह नहीं हो सकता है। हर हाल में सरकार को ऐसे मामलों में नियम कानून बनाना ही पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस की शर्त समाप्त कर दी। देश के 7 बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की शर्त समाप्त कर दी। उन बैंकों में अगर न्यूनतम बैलेंस नहीं है, मिनिमम बैलेंस नहीं है, तो कोई आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगती। सच बात यह है, होना भी नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में पेनल्टी कैसे लग सकती है? अगर आपको लग रहा है कि खाता खोल रहा है कोई और उसमें पैसे नहीं रखेगा तो मत खोलिए खाता भाई। लेकिन ऐसा तो होता नहीं और सरकार घूम घूम कर जीरो बैलेंस खाता पहले खुलवाए और उसके बाद कहे कि नहीं नहीं, अब इतने पैसे नहीं होंगे तो हम रखेंगे नहीं। जनधन योजना के खाते खुले, लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो देखा जाता है। और उसके बाद ये हालत, ये किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये सीधे सीधे लोगों की जो स्वतंत्रता है, लोगों की जो आर्थिक स्वतंत्रता, स्वायत्तता है, उस पर हमला है। 50,000 रुपए की रकम किसके पास हमेशा रखने के लिए होगी? और मेरी रकम 50,000 रुपए, उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बैंक को न्यूनतम खाते में रकम चाहिए। शर्मसार करने वाली घटना है और तुरंत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर आरबीआई को बात करनी चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस पर बात करनी चाहिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत निर्देश जारी करना चाहिए। यह नहीं हो सकता है, यह किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है।